हेलो नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली 15 तारीख को मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाया और अब 16 तारीख के लिए हमको मार्केट का एनालिसिस करना है कि मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। पहले कल के दिन क्या हुआ मार्केट में और मार्केट ने क्या किया उस पर ध्यान दे लेते। देखिए, रिटेलर्स की पोजीशन बहुत ज़्यादा बुलिश थी, इक्विटी लेवल 3 पे था। ये सब बातें हुई थी कि मार्केट को अब इक्विटी से ड्राइव किया जाएगा। मार्केट सुपर बुलिश लेवल में आने के बहुत करीब है, एक दो पॉइंट में मार्केट सुपर बुलिश लेवल में आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से मार्केट में सिर्फ इक्विटी बाइंग होगी और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। आपका ये जो भी इंडेक्स है इसमें कुछ काम नहीं चल रहा था तब भी और अभी भी नहीं चल रहा है। कल यहाँ पर आप देखो नॉर्थ ईस्ट पे मार्केट 9:15 की कैंडल आपको बुलिश दिखाई, ऊपर गया, यहाँ से पूरा एक रिवर्सल ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ये प्रीमियम मीटिंग के चक्कर में मार्केट ने जस्ट ये मोमेंटम दिया। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने बढ़िया 2500 का सपोर्ट लिया, एक अप मूव दिया। यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई थी कि मार्केट अब नीचे नहीं आएगा, मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में ही मोमेंटम देगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट को एक अपसाइड मोमेंटम देना था। ठीक है ना, कितने बजे? 12:30 1 बजे के बीच में। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अगर आप देखोगे जो पुट थी 25,200 के, जो पुट आप देख रहे थे वो पुट यहाँ पर थी 150 रुपए के आसपास। ठीक है, और जिन लोगों ने, जिनको लगा कि मार्केट नीचे आना है और उन्होंने कुछ शॉर्टिंग बना ली, आप विश्वास करो यहाँ तक मार्केट आ गया, लेकिन उनकी 25 150 की पुट जो गई है मैक्सिमम 165 रुपए गई है। 165 से 170 के बीच में, मतलब मार्केट मोमेंटम आपको 210 220 से लेके कहाँ तक दे दिया, ऑलमोस्ट 160 तक। यानी कि 80 पॉइंट का मार्केट डिप लिया है, लेकिन आपकी पुट की वैल्यू बहुत मुश्किल से 170 रुपये बढ़ी है। मतलब कि अगर किसी ने पुट बाय करी होगी 150 पे, तो 150, 155, फिर नीचे 145, फिर ऊपर 160, फिर 150, इस तरीके से बहुत ज़्यादा मार्केट ने उसका प्रीमियम ख़त्म किया है। और जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया, तो जो कॉल की वैल्यू थी, यहाँ पर जो कॉल की वैल्यू थी वो चल रही थी, मान लीजिए 180 190 रुपए। और जैसे ही यहाँ पे मार्केट गिरा, उस कॉल की वैल्यू 140 रुपए पे आ गई थी। मतलब यहाँ पर दबा के कॉल का प्रीमियम खाया और फिर मार्केट में ये बाउंस दे दिया। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है, इसको बोलते हैं डीप डीप हंटिंग, डीप एसएल हंटिंग। यहाँ से मार्केट का पूरा सिनेरियो ऊपर जाने का था, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इन लोगों ने कॉल शॉर्टिंग चालू कर दी मार्केट में कि मार्केट को धीरे 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 नीचे ले आए। यहाँ पर एसएल सबके लगे होंगे, एसएल हंट कराया और मार्केट को फिर ऊपर ले गए। ठीक है, अब मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट में शॉर्ट इनिशिएट नहीं करना है, बाइंग के ही ट्रेड हमको इनिशिएट करना है। ये देखो, आपको दिख रहा होगा एक छोटा, हम अगर देखें, नॉर्मली देखें, तो ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर बनाते हुए मार्केट में दिख रहा है। देखिए, सबसे पहली बात डिपेंड करता है कि मार्केट खुलता कहाँ है। कि मार्केट अगर यहाँ कहीं खुलता है तो आपको ये एक ट्रेड 300 के लेवल के लिए एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। जैसे ही मार्केट ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग दे देगा, ध्यान से सुनिए, क्लोजिंग 15 मिनट की 200 मूविंग एवरेज के ऊपर दे देगा और अगली कैंडल बनाना चालू कर देगा ऊपर के लेवल पे ही, संभवतः आपको 400 का टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, सो मार्केट आज भी इसी तरीके से प्रीमियम मीटिंग करेगा, या फिर मार्केट एक रेंज में ही पूरे दिन रहेगा। मतलब कि नीचे के लेवल पे मार्केट 200 और ऊपर के लेवल पे मार्केट 400, और इन दोनों के बीच में रहेगा। बहुत ज़्यादा संभावना है 400 और 300 के बीच में ही, 350 के बीच में ही, 200 और 350 के बीच में ही रह जाए। तो मार्केट की रेंज कोई बहुत बड़ी नहीं है, 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट काम करेगा। लेकिन मार्केट में ट्रेड बाइंग के ही इनिशिएट करने हैं, शॉर्ट के कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करिएगा, नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट में आप जो लर्निंग सीरीज है उसमें देखे होंगे, तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो रहता है, ये क्या है, अर्ली एंट्री है। ठीक है ना, मार्केट में अर्ली एंट्री के साइन अभी आ रहे हैं। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर की क्लोजिंग अगर आज आपको दे देता है, ठीक है,
तो मार्केट फिर से ऊपर की तरफ मूव करेगा। अच्छा, अब एक चीज़ और है, यहाँ पर ये आपको गैप दिख रहा होगा, है ना। इसका हाई कितना दिख रहा है, इसका हाई दिख रहा है 322, इसका लो कितना दिख रहा है 340, ऑलमोस्ट 12 पॉइंट का गैप है। तो मार्केट जो मोमेंटम देगा वो यहाँ तक आएगा, ये एक टारगेट हो सकता है। इसके बाद फिर एक डिप लेगा 20 30 50 पॉइंट की, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर। तो एक बार में गैप नहीं भरेगा, पहला टारगेट आपका गैप हो सकता है। जैसे ही वो गैप के आसपास आता है आप मार्केट में क्लोज होकर बाहर निकल सकते हो। फिर मार्केट वहाँ से एक डिप लेगा, और डिप लेने के बाद फिर ये गैप फिल करते हुए आपको 400 का लेवल दिखा देगा। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मार्केट में शॉर्ट इनिशिएट नहीं करना है, बाइंग के ही ट्रेड आपको मार्केट में इनिशिएट करने हैं। ठीक है, अब मार्केट में आप देखो, अगर मैं मार्केट में फिबोनाची लगाता हूँ, रिसेंट लो से लेके आप यहाँ तक फिबोनाची लगाओ, तो आपको मार्केट में क्या दिखता है, ये देखो कि मार्केट एग्जैक्ट 0.5 लेवल के सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर रिटर्न आ चुका है। ठीक है ना, और मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस आ रहा है, बाउंस किया है, तो संभावना है कि फिर ऊपर निकल जाएगा। तो पहला टारगेट आपका ये हो सकता है 300 के लेवल पे, और दूसरा टारगेट आपका हो सकता है 400 के लेवल पे। हमेशा मैं ये बोलता हूँ, मार्केट की ओपनिंग पे डिपेंड करता है कि मार्केट का मोमेंटम किधर और कितना रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पर ओपन हो गया, मान लो 400 पे ओपन हो गया, तो मार्केट 400 पे ओपन होगा तो नीचे ही आएगा, नीचे आएगा, गैप भरेगा पूरा, उसके बाद फिर ऊपर का मोमेंटम देखा। डिपेंड करता है कि मार्केट की ओपनिंग कैसी होती है। ठीक है, सो प्राइस एक्शन आपने देख लिया। प्राइस एक्शन में कोई भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी पे ही काम करना है। यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी आया है, मार्केट में अगली कैंडल ऊपर की तरफ भी बनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली पहला टारगेट आपका ये, और दूसरा टारगेट आपका ये हो सकता है। डिपेंड करता है कि मार्केट में आपकी बाइंग किस पोजीशन पे की गई है। अगर अपन एचडीएफसी को देखते हैं, तो एचडीएफसी वापस से क्या कर रहा है, ऊपर के लेवल में ही देखिए कैसा शार्प फॉल। ये मतलब क्या समझ रहे हो आप इससे, ऐसा क्या क्या हो गया, कैसे गिर रहा है। ठीक है, वो गिराया जाता है, ये बढ़ाया जाता है ये। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ तक मार्केट में ये आ सकता है। 8 10 पॉइंट का मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ मिल सकता है। रिलायंस को देख लेते हैं, तो रिलायंस में भी अभी क्या दिखा रहा है आपको, बाइंग हुई है कल, यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल इन दोनों को कॉम्बिनेशन पे दिखी है। तो मार्केट यहाँ से आपको ऊपर जाते दिख जाएगा। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है, ध्यान से सुनिएगा, 1496 के लेवल को ब्रेक करता है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा संभावना है कि 15 की मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ निकल जाए। कभी मार्केट 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो मान के चलिए 3 से 5% का मूव तो आपको संभवतः देखने को मिल ही जाता है। 3 से 5 बहुत ज़्यादा, मतलब डिपेंड करता है कुछ स्टॉक पे भी, लेकिन रहता है कि आपको 2 3% का मूव यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बात प्राइस एक्शन की हो गई। डाटा शीट में देख लेते हैं, कोई भी ओपन पोजीशन नहीं बना रहे हैं, ये एज इट इज़ फ्यूचर शॉर्टिंग पड़ी है 25,150 की। ठीक है, 25,300 यहाँ पर 25,300 की यहाँ पर फ्यूचर शॉर्टिंग पड़ी है। यहाँ कोई स्टॉक में उन्होंने बाय नहीं किया, 3,000 स्टॉक बाय करे हैं, तो मैंने 3,000 स्टॉक यहाँ पे चढ़ाए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर टोटल ओपन पोजीशन कितनी है, ये कम होती जा रही है। रिटेलर ने कल 75-80 हज़ार क्वांटिटी में लॉस बुक किया। कल की जो ओपन पोजीशन थी वो 4,05,000 कुछ थी, जिसमें से इन लोगों ने 80,000 पोजीशन में लॉस बुक किया, और मार्केट में एक मोमेंटम अपसाइड आया है। सो यहाँ पे फिर आज के दिन ये रिटेलर्स लॉस बुक करेंगे और मार्केट अपसाइड मोमेंटम करेगा। ठीक है, नेट चेंज क्या है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव दिख रहा है, इक्विटी के बाइंग के कारण मार्केट में एक पॉजिटिवनेस बनी हुई है। ये तो काम ही नहीं कर रहा है, ये इक्विटी में कुछ छोटी मोटी बाइंग कर रहे हैं, डीआईआई इक्विटी बाय कर रहे हैं, प्रोप्राइटर भी कुछ काम नहीं कर रहे, रिटेलर्स ने लॉस बुक किया है अच्छी क्वांटिटी में। जब जब ये लॉस बुक करेंगे मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपने डाटा शीट देख ली, कुछ नया नहीं हुआ है, तो नया मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा। यहाँ पर अपन देखते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में क्या दिखाता है, देखिए यहाँ पर कल क्या हुआ है, बहुत सारी कॉल शॉर्टिंग की पोजीशन क्लोज हो गई है। यहाँ पे बहुत सारी
नीचे की तरफ देखेंगे आप तो आपको पुट शॉर्टिंग की पोजीशन भी क्लोज होते दिख रही है, लेकिन कॉल शॉर्टिंग कितनी हैवी क्वांटिटी में क्लोज हो रही है आप देख सकते हो, और इसका प्रीमियम भी खत्म हो गया है, जाहिर सी बात है। यहाँ पर आप अगर देखो तो यहाँ पर इस लेवल पे अभी प्रीमियम है खाने को 24 रुपये के आसपास, लेकिन इसकी क्वांटिटी क्या हो गई, 9-10 हज़ार क्वांटिटी क्लोज हो गई है। यहाँ पर भी आप देखो तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि 7-8 हज़ार क्वांटिटी क्लोज हो चुकी है। मतलब क्या संभावनाएं नजर आती है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही काम करेगा, प्रीमियम मीटिंग करेगा और अपसाइड मोमेंटम देगा, प्रीमियम मीटिंग करेगा और अपसाइड मोमेंटम देगा। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 25 हज़ार का लेवल आपको एक अच्छा सपोर्ट दिखता है 1,40,000 के आसपास, और उसके बाद 2500 के लेवल पे आपको क्या दिखता है, एक सपोर्ट दिखता है। ऊपर के रेजिस्टेंस की अगर बात करोगे तो आपको ऊपर का रेजिस्टेंस 25,300 और 25,400 के लेवल पे आपको दिखता है। मतलब रेंज आपकी काफ़ी छोटी हो चुकी है और मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अभी मार्केट में मैक्स पेन आपका इस लेवल पे है 25,200 के लेवल पे, और कल हमारी एक्सपायरी है। तो संभवता क्या है कि मार्केट नीचे का 25,000 का लेवल, ऊपर का लेवल 25,400, और उसके ऊपर आप देखोगे तो 2500 और 25,300, मतलब कि 200 से 400 पॉइंट की रेंज में मार्केट आज के दिन काम कर सकता है। तो नीचे के लेवल पे मिलता है, आप ऊपर के लेवल पे बाइंग के लिए इनिशिएट कर सकते हो। मैक्स पेन बता दिया हूँ, प्रीमियम मीटिंग चल रही है और आज भी चलेगी, और आज और ज़्यादा होगी ऐसा मुझे लगता है, लेकिन ट्रेड ऊपर के ही इनिशिएट कीजिएगा। होपफुली मैंने आपको सब चीज़ समझा दी है, प्राइस एक्शन भी समझा दिया है, ऑप्शन चेन भी समझा दी है, डाटा शीट भी समझा दी है। और एक चीज़ आप याद रखो मार्केट में कि मार्केट जब भी आपको, देखिए पहले तो एक ही ट्रेड मार्केट में इनिशिएट करना है, एक से दूसरा ट्रेड मार्केट में इनिशिएट नहीं करना है। दिन भर बैठो एक ट्रेड इनिशिएट करो। दूसरी चीज, मार्केट में जो शुरुआती दौर होता है, या तो मार्केट में आपको जो ट्रेड मिलेंगे वो मतलब पहले तो आप ये समझो कि कितने भी कॉन्फिडेंट हो, बहुत ही मतलब आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेटजी है, तब आप 9:15 से लेके 10 बजे तक के बीच में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैं जो मानता हूँ कि ट्रेड मार्केट के सेटलमेंट के बाद 10 बजे के बाद ही करना चाहिए। सो 10 बजे से लेके 11 बजे तक, 12 बजे तक जो आपको पहला ट्रेड मिलता है, इनिशिएट होता है, वो ट्रेड में आप एंट्री बना लो, क्योंकि वहां पर थोड़ा साइडवेज होने की संभावनाएं कम होती है। और उसके बाद मार्केट, ये जो पीक आवर होता है, जो मतलब आप बोलो कि 12 बजे से लेके 1:30-2 बजे तक यहाँ पर मोस्टली मार्केट साइडवेज रहता है, और उसके बाद 2 बजे के बाद आपको मोमेंटम देता है। तो हम 3:30 के बाद मतलब हम 3 के बाद ट्रेड भी नहीं करना, 2:30 बजे से लेके 3 बजे तक, मतलब अगर आपकी कोई पोजीशन ओपन है तो ही आप रुको, अगर आपकी पोजीशन ओपन नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको 2:30 बजे से लेके 3-3:30 बजे के बीच में कोई ट्रेड फिर ढूंढना चाहिए। ठीक है, मैक्स आपकी पोजीशन ओपन है तो आप 3 बजे तक, 3:30 तक रुक सकते हो अगर ओपन है तो। नहीं तो आपका ट्रेड का जो आपका जो टाइमिंग है वो आप मानो 12 से लेके 2:30 बजे तक बहुत। लेकिन आपको बैठना है, ऐसा नहीं है कि ट्रेड इनिशिएट नहीं करना तो बैठने ही छोड़ दिए, बैठना तो आपको पड़ेगा पूरे दिन। लेकिन कोशिश ये करनी है कि वहां पर अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड मिल रहा है तो लीजिए, क्योंकि मिल भी सकता है। लेकिन जनरली आपको जो चीज़ें मिलेंगी, देखो यहाँ से मार्केट गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, यहाँ पर आपको जो भी ट्रेड मिले, ठीक है, उसके बाद मार्केट का बिहेव देख लो आप। यहाँ 11:30 से लेके 3 बजे तक, यहाँ पर देखो जो भी आपको ट्रेड, यहाँ पर 11:30 हो गया, यहाँ पर आपका मार्केट का देखो 2 बजे फिर मोमेंटम दिया मार्केट ने आपको, ठीक है ना। कल ये मोमेंटम दिया, यहाँ पर कितना हो गया, 11, 11:30 से लेके फिर आपको 2:30 मोमेंटम दिया पूरा। बहुत अगर सिंगल डायरेक्शनल मूव चल रहा है बहुत, तो ही आपको मार्केट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मार्केट मोमेंटम उस दिन दिया। देखो 3 बजे की कैंडल है, 9:15 की, 9:30 की कैंडल है, 9:15 की कैंडल है, यहाँ पर आपने लिया, ये आपको बेहतरीन 10 बजे एक मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला, और यहाँ मार्केट आ गया फिर धीरे 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 ऊपर गया। ये बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन बैठना तो है। इसी दिन फंस गए तो क्या करोगे, दोनों तो मूव तो मिल रहा है ना आपको, ये छूट गया ये मिलेगा,
यहाँ पर देखते हैं पूरा साइडवेज हो गया। ठीक है, होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबको बताइए कि मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हैं। आज के मार्केट की सिनेरियो के बाद हम मार्केट में कुछ स्टॉक फाइंड आउट करेंगे और फिर उनको मार्केट में स्विंग ट्रेड के लिए देखा जाएगा। स्विंग ट्रेड मोस्टली हम शुक्रवार के दिन इनिशिएट करते हैं जब मार्केट का सेटलमेंट हो जाता है। चीज़ें अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबको बताइए कि मार्केट में किस तरीके से आप काम कर सकते हो। अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।